हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं श्रीकांत नायक। आपके लिए लेकर आया हूं एक फाइनेंशियल वीडियो। आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपके डेली लाइफ के लिए ये बहुत नीडी है। ये वीडियो आप स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो जो मेरा है पहला सीरीज वीडियो, इसमें 7 पार्ट रहेगा। ये पहला पार्ट है, तो इसीलिए दोस्तों इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। और मैं हूं श्रीकांत नायक, आप देख रहे हैं आपके चैनल स्वप्निल ट्रेडिंग एक्सपर्ट। आपके लिए हर फ्राइडे और थर्सडे को एक स्पेशल वीडियो लेकर आता हूं, और आगे वाला फ्राइडे, आने वाला फ्राइडे को भी एक बहुत बढ़िया दमदार सेकंड पार्ट वीडियो आएगा इसका। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे करके 7 पार्ट आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये वीडियो को आप दोस्तों और आपका रिश्तेदार सबको शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी फाइनेंशियली नॉलेज मिले। दोस्तों मेरा कई दोस्त लोग मेरे को ग्रुप में कमेंट करते थे जो कि सर हमारे लिए एक सेविंग पॉइंट के लिए, यानी एक हमारा जो सेविंग के लिए, एक सेविंग स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो सर हमारे लिए लेकर आइए ताकि हमें कुछ सेविंग करने के लिए मदद मिल सके। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए एक 7 पार्ट का एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, बहुत मदद मिलेगा आपको सेविंग करने की, क्योंकि ये मेरा निजी लाइफ के ऊपर ये वीडियो बना हुआ। मैं जब शादी नहीं किया था बहुत एक्सपेंस करता था, यानी पैसा मैंने बहुत कमाया हूँ, एक्सपेंस करता था, कोई सेविंग नहीं था। क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था पैसा होगा रखूँगा, पैसा होगा रखूँगा, कभी पैसा होता नहीं था। क्योंकि जब हम पहले एक्सपेंस करेंगे, बाद में सेविंग करेंगे, सोचेंगे यार बचेगा तो रखूँगा, बचेगा तो अगले महीने रखूँगा, अगले महीना कभी नहीं आता, सेविंग नहीं होता। क्योंकि खर्चा है हमारा, जैसे जैसे इनकम बढ़ता उसी हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होते चला जाता है और एक्सपेंस उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो हम सेविंग नहीं कर पाते और लास्ट में समय निकलते चला जाता। तो इसलिए दोस्तों सही टाइम, निवेश के लिए सही टाइम और सही स्ट्रेटेजी में जो निवेश करना चालू कर दिया तो आगे कभी वो तकलीफ नहीं झेलेगा। निवेश के लिए कोई उम्र नहीं होता है, अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन जितना पहले कर लो, जितना जल्दी हो सके कर लो, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों आप पहले एक एक्सेल शीट में या नोटपैड में एक चार्ट बनाइए। पहले आप लिखिए सेविंग, और आप राइट 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए सेविंग पहला कॉलम में, सेकंड कॉलम में लिखिए एक्सपेंस। सेविंग में आप सेविंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से, यानी कैटेगरी डिवाइड कीजिए, कैटेगरी बना लीजिए कैसे सेविंग करना है, और एक्सपेंस का उसी हिसाब से कैटेगरी। हाँ, ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी एक्सपेंस हमारा इनकम का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी ऑल इन ऑल एक्सपेंस। हमारा एक्सपेंस क्या क्या होता है, डेली नीडी होता है, जैसे कि हम हाउस रेंट, ग्रोसरी, अपने क्लॉथेस, टूर एंड ट्रैवल्स, मेडिकल्स और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे सब एक्सपेंस है। और एंटरटेनमेंट भी उसमें है, क्योंकि हम जब लाइफ है तो हम मज़ा मस्ती भी करेंगे, उसमें भी खर्चा होगा। तो सब कुछ मिला के ये आपका इनकम का 50% का बीच में होना चाहिए। बाकी जो 50% बचता है उसको आप सेविंग का स्ट्रेटेजी बनाइए, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप सेविंग कीजिए, तो आप
जरूर लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होंगे। और सेविंग के लिए आपको एक गोल, छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा। एक गोल अचीव करोगे फिर सेकंड गोल, ऐसे गोल बनाना पड़ेगा। जब तक आपका कोई गोल नहीं रहेगा, एम नहीं रहेगा, तब तक लाइफ में कभी आप तरक्की या एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते, या लाइफ में आप तरक्की नहीं कर सकते हो। डेली कमाओगे, डेली खर्चा करोगे, वैसे लाइफ चला जाएगा। हाँ दोस्तों, लेकिन हम सेविंग कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट, हम सेविंग कैसे करें? हमारा तो इतना कम इनकम है, उसका कम सैलरी है, उसका भाई अंबानी का अगर चाहेगा उसका भी सेविंग नहीं होगा, अडानी भी चाहेगा नहीं होगा, रोडपति भी सेविंग कर सकता है, करोड़पति भी कर सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से उस लेवल में आपको खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा कहाँ से कहाँ कटौती कर सकते हो, यानी कम कर सकते हो, कष्ट बचा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई रेस्टोरेंट में खाता है खाना, एक मील खाने के लिए कोई 50,000 दे देता है, कोई उसी मील के लिए 50 रुपये में भी खा सकता, पेटी तो भरना। हाँ, ये नहीं है जो कि हेल्दी भी, फूड भी हेल्दी होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। तो हमें उस हिसाब से हमारा एक्सपेंस का चार्ट बनाना चाहिए और सेविंग का चार्ट। सेविंग में पहले हमने सेविंग 6 मंथ का जो एक्सपेंस होता है, यानी मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स जितना पैसा होता है, उस पैसा को हमें एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि ये आपका कभी अनसर्टन कोई इवेंट होता है, अनसर्टन जॉब प्लेस हो गया, अनसर्टन बिजनेस ठप हो गया, अनसर्टन कोई इवेंट हो गया, उसमें आपको हेल्प करेगा। हाँ, ये पैसा जिस फंड में रखोगे वो फंड बिल्कुल रिस्क फ्री होना चाहिए, जीरो रिस्क, रिटर्न भले कम हो, हाई लिक्विडिटी होना चाहिए, जब चाहे तब निकाल सकते हैं, ऐसे फंड में आप रखिए। और दूसरा एक फंड बनाइए जो आपका एक्सपेंस का 12 टाइम्स, यानी एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस मल्टीपल 12, जो अमाउंट होता है वो अमाउंट को ऐसे फंड में रखिए, वो भी जीरो रिस्क होना चाहिए। और इस जो फंड बनाए थे आपने 6 मंथ का, उससे थोड़ा इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न्स जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और ये भी लिक्विडिटी होना चाहिए। जब चाहे तब हम कुछ उससे लोन ले सकते, कुछ भी कर सकते। पहला जो, उसके बाद आप थोड़ा सा रिस्क लो और एक फंड बनाओ जो थर्ड फंड है, जो आपका थोड़ा सा रिस्क रहेगा, मिडिल रिस्क रहेगा और मिडिल रिटर्न रहेगा। मिडिल रिटर्न बोले तो 9 to 8 to लेके 15% के, नहीं 12-13%, 12% के बीच में, 8 से 12% के बीच में ये रहेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या ना, मार्केट में इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट उतार चढ़ाव रहता है, उसमें को लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो जाएगा। तो इसीलिए इस फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जो एक फंड है, तो उसमें आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क, रिटर्न भी जितना बढ़िया है रिस्क भी उतना है। लेकिन अगर हम सही टाइम से, सही ढंग से, सही जगह अगर निवेश करेंगे उस पैसा को उस फंड में, तो हमारा जो रिस्क रिवार्ड कम हो जाएगा, तो रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा। रिस्क कम रहेगा, रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटली चेक करना पड़ता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर को देख के हमें एंट्री करना पड़ता है। दोस्तों, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट का जो कैटेगरी, 4 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी रहा एक्सपेंस। फिर हम इन्वेस्टमेंट में आएंगे, उसको किस किस फंड में कौन सा कैसे कितना % डालोगे, तो उसके लिए हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद हम एक्सपेंस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, क्योंकि यह तो ज़रूरी है।
हमारा जो डेली निडी लाइफ है, ग्रोसरी, हाउस रेंट, ये बिजली का बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ये सब, तो इसमें तो खर्चा तो होना ही है। तो उस पैसा को, इसमें जो खर्चा, उसको एक पर मंथ नोट कीजिए, कितना कम कर सकते हो। इस महीना थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगले महीने को थोड़ा कम, वही 50% पैसा में आपका इनकम का 50% खर्चा करना है, लेकिन उसमें आपको डाइवर्सिफाई करना है। इससे थोड़ा कंट्रोल करके उसमें बढ़ाना, उससे करके उसके अगले महीने के लिए रख लेना, तो ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप हाउस रेंट में, ये यानी डेली निडी में जो खर्चा है उसको एक कलम बनाइए। सेकंड में आप ट्रैवल एक्सपेंस और उसके लिए अलग से पैसा रखिए। उसके बाद आप ड्रेस मटेरियल, ये मंथली आप बना लीजिए, मंथली इतना ड्रेस के लिए, इतना ट्रैवल के, वो भले ईयरली आप परचेस करें, जो भी है, ईयरली ट्रैवल करें या कहीं एंटरटेनमेंट करें, वो अलग है, लेकिन मंथली उसका जो एक्सपेंस का एक लिस्ट बनाइए और वो उस पैसा को अलग रखिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट आता है वो है बहुत नेसेसरी चीज़, उसको तो कभी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप इग्नोर किए तो आपका ये जो सेविंग है इसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि ये है हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ और लाइफ रिलेटेड। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस मस्ट, ये दोनों तो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इन सर्टन इवेंट किसी को बोल के नहीं आता है। तबीयत खराब किसी को बोलना, आज मेरे को फीवर हो जाएगा, आज मेरे को कोविड हो जाएगा, ये सब किसी को बोल के नहीं आएगा। तो इसके लिए आप अलग से फंड उसमें रखिए, जो 50% एक्सपेंस में उसी से कट करके आपको मिनिमम किसी पर्सन का जो इनकम का 20 टाइम बोला जाता है, जो कि लाइफ रिस्क के लिए जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में 20% बोला जाता है, जो आपका यानी सैलरी का 20 टाइम्स रखने के लिए बोला जाता है। लेकिन उतना कोई भी रख नहीं पाता है कुछ, क्योंकि हमारा सैलरी भी हम लोग का कम है, तो उस हिसाब से मिनिमम तो 12, मिनिमम सैलरी का 12 टाइम्स हमें इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। इन सर्टन किसी को कुछ हो जाता तो उसका फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा, तो उसको हेल्प मिलेगा, उसका जो निडी है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सपेंस कीजिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में इन सर्टन किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो मेडिकल बिल आजकल कितना आता है तो पता है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये है आपका जो सेविंग है, वो सेविंग आपका स्पॉइल नहीं होगा, यानी सेविंग आपका खराब नहीं हो जाएगा, या किसी से उधारी आप नहीं लोगे। तो इसीलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करके चलिए। मिनिमम 5 लाख का एक फैमिली के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलिए। बाकी उसके बाद इस रास्ते में खर्चा कीजिए। बाकी हर महीना कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा सेविंग बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे मंथली इनकम बढ़ते जाएगा ईयरली, तो सेविंग उस हिसाब से बढ़ाते जाइए, और उधर से रिटर्न आपको मिलता रहेगा, इधर से सेविंग बढ़ते जाएगा, तो आप लंबे टाइम में बहुत बड़ा कैपिटल गेन कर सकते हैं। हम सेविंग का स्ट्रेटेजी के लिए जो 4 कैटेगरी बनाया था, उसके लिए हम बताने जा रहे हैं किस में कितना % डालना है, किस में कितना, कैसे किस किस फंड में रखना है। सबसे मैंने बोला था जो कि 0 रिस्क का 2 फंड है, 6 मंथ का इनकम का, 12 मंथ इनकम का, ये जो 2 फंड बना रहे हैं। एक तो फंड है आप RD या FD, इसको शॉर्ट टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इसको रखिए, इन सर्टन आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो ये हेल्प करेगा। सेकंड है PPF 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसमें आप बीच में पैसा निकाल सकते हो, लेकिन वो लोन के हिसाब से, तो अगर इन सर्टन कुछ ज़रूरत पड़ता है उससे हम लोन के हिसाब से ले सकते हैं, वो भी हाई लिक्विडिटी है, ले सकते हैं उसको।
और इसमें इंटरेस्ट सबसे बेटर चीज़ है, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है और रिटर्न भी अच्छा है, इतना ख़राब भी नहीं है। 7.1% रिटर्न मिलता है, इसमें आप जरूर पीपीएफ कीजिए। और उसके बाद थर्ड फंड आता है म्यूचुअल फंड। ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन इतना रिस्की नहीं है क्योंकि इसमें कई फंड मैनेजर रहते हैं। हम डायरेक्ट पैसा कोई भी शेयर या किसी कंपनी में नहीं लगाते हैं, कोई स्टॉक में। ये पैसा हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, उन्होंने हमारा पैसा को अलग अलग डाइवर्सिफाई फंड में लगाते हैं ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है और ये रिटर्न भी अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है, रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसमें आप एसआईपी के थ्रू से एक मुक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, एसआईपी के सिस्टमेटिक प्लान की तरह से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। थर्ड जो रहा, ये थोड़ा रिस्क रिवार्ड परसेंट में ज़्यादा है, रिस्क रिवार्ड में ज़्यादा है, यानी हाई रिटर्न है और हाई रिस्क भी है। तो ये रिस्क को भी कम कर सकते हैं अगर हम किसी सलाहकार या कोई जो मार्केट सलाहकार होते हैं, एडवाइजरी है, उनके सलाह से अगर निवेश करते हैं तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। उसके लिए आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। आजकल कई साइट्स है, कई साइट का आप प्रो मेंबर बनिए, तो उसमें आप जैसे मनी कंट्रोल है, स्कैनर है, शेयर स्कैनर है, ऐसे कई है, मुनाफा सूत्र है, बिग बुल है, ऐसे कई साइट्स आजकल वेबसाइट अवेलेबल है। उनमें जाके उस शेयर को, पर्टिकुलर शेयर को सर्च कीजिए, उसके बैलेंस शीट को चेक कीजिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कीजिए, 5 ईयर्स का रिजल्ट चेक कीजिए, पी रेशियो क्या, EBITDA कितना है, सारे चेक कीजिए। उसके बाद उसमें टेक्निकली चार्ट देख के सही टाइम से एंट्री कीजिए। ये शेयर में, ये जो थर्ड पॉइंट में बोला था, फोर्थ पॉइंट बोला था, सॉरी फोर्थ पॉइंट, ये आपका डायरेक्ट आप शेयर में या इक्विटी में निवेश करना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पार्ट 2 से लेके पार्ट्स टोटल 7 पार्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। अभी इतना से विदा लेता हूँ। नमस्ते।